मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। 2 दिन से मुझे लैट्रिन भी नहीं हुई है। मुझे लग रहा है कहीं मुझे कॉन्स्टिपेशंस की बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे 200 या 300 रुपये भी पेड करने पड़ सकते हैं। कहाँ से लाऊंगी मैं इतना पैसा? बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब। जैसे कि अगर मैं 2 दिन से लैट्रिन नहीं जा रही हूँ तो मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा है। तो कौन से प्रॉपर मेडिसिन्स लेनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन आखिर किस वजह से होता है, ये सब सवालों के जवाब मैं आज आपको अपने इस वीडियो में दूंगी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दवा नॉलेज में, और मैं हूँ फार्मासिस्ट अर्पणा और हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। अब बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन होने के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो वो रीज़न है 3 रीजंस। अगर आप लेस इनटेक ऑफ वाटर कर रहे हो, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हो, तो एक पहला मेन रीज़न हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। सेकेंड रीज़न है अगर आप अपने डेली मील में फाइबर की मात्रा बहुत कम ले रहे हो, अगर आपके खाने में फाइबर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और इनटेक कम ले रहे हो, तो ये सेकंड रीज़न हो सकता है आपके कॉन्स्टिपेशंस का। थर्ड रीज़न्स है अगर आप एक्सरसाइज, वॉकिंग, थोड़ा सा घूमना फिरना अगर कम हो रहा है, तो ये थर्ड मेन रीज़न हो सकता है आपके कॉन्स्टिपेशन का। अगर आप कंटिन्यूसली तीनों को फॉलो कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशंस बहुत कम होगा और आपको ये प्रॉब्लम्स भी बहुत कम फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशंस प्रॉब्लम में हमें कौन सी प्रॉपर मेडिसिन देती है। जैसे कि आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर आपको बहुत सारे कंटेंट्स की मेडिसिन देंगे। कॉन्स्टिपेशन की तरह तरह की कंटेंट्स की मेडिसिन, तरह तरह के ब्रांड की मेडिसिन आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी। बट आज मैं बताऊंगी आपको सबसे सस्ता और किफ़ायती सोडियम पिकोसल्फेट कंटेंट के बारे में, जो कि इजीली आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा और आपके डॉक्टर की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा बचने वाली है। तो अब बात करेंगे हम सोडियम पिकोसल्फेट के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन, और किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस तरह से उसके डोजेस आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम पिकोसल्फेट आखिर है क्या? सोडियम पिकोसल्फेट एक लग्जेटिव ग्रुप में काम करता है जो कि वाटर और फाइबर दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। और जब हम सोडियम पिकोसल्फेट लेते हैं, जो आपके स्टमक, बिग इंटेस्टाइन और लो इंटेस्टाइन के बीच में पदार्थ या फिर मटेरियल जो कड़क हो चुका है, वो इजीली पास आउट करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और हमें लैट्रिन इजीली हो जाती है। ये मेन रीज़न है, यूजेस है और सोडियम पिकोसल्फेट के। अब बात करते हैं सोडियम पिकोसल्फेट लेने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट किस तरह से हो सकते हैं। अगर आप सोडियम पिकोसल्फेट ओवरडोज ले रहे हो या दिन में 3 टैबलेट ले रहे हो, अगर आप एक टैबलेट लेने के बाद आपका पेट साफ़ नहीं होता, सोचते हैं 2 टैबलेट ले ले, 3 टैबलेट ले लो तो बहुत जल्दी पेट साफ़ हो जाएगा, बट ये साइड इफ़ेक्ट की तरह हमें ढकेल देता है। अगर आप खूब सोडियम पिकोसल्फेट लेने के बाद हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, नॉइशिया जैसा लग रहा है, तो ये मेन रीज़न या फिर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं सोडियम पिकोसल्फेट के। तो ध्यान रखो, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सोडियम पिकोसल्फेट के कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है, अगर आपको कोई भी डिसीज़ है और हम किसी भी तरह की डिसीज़ की मेडिसिन ले रहे हो और सोडियम पिकोसल्फेट हमें उसके साथ लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, और अगर हम उसके साथ में ले लिए तो हमें किस तरह के घातक परिणाम देखने में मिलेंगे, ये होते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें तो पहला होता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। ये एक ऐसी डिसीज़ है जो कि अपने आप में स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग के टाइम में हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हमें बहुत घातक उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप सोडियम पिकोसल्फेट बिल्कुल भी ना लें, और आपको अगर सीवियर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो भी ना लें। अगर आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम्स है तो सोडियम पिकोसल्फेट को टोटली अवॉइड कीजिए। अगर आप सोडियम पिकोसल्फेट टैबलेट ले रहे हो तो आपको ये प्रिकॉशन ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोडियम पिकोसल्फेट ले रहे हो, आपका पेट इजीली क्लियर हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये टैबलेट हम कंटिन्यू ले सकते हैं और हमारा पेट साफ़ होते रहेगा और हमें आदत पड़ सकती है। तो अगर आप
फर्स्ट डे सोडियम पिकोसल्फेट ले रहे हो पेट साफ़ करने के लिए, और फिर आप सोच रहे हो कि कल भी मेरा पेट साफ़ नहीं हो रहा है और आप फिर से रिपीट कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर 2 दिन ले रहे हो तो उसमें 2 दिन की आपको गैप देनी है, ताकि हमें इस टैबलेट की एडिक्शन ना हो और बिना टैबलेट के हमें पॉटी ना हो। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप कोई भी तरह की मेडिसिन ले रहे हो, बीपी शुगर की अगर मेडिसिन ले रहे हो या फिर आपकी कोई भी रेगुलर मेडिसिन चल रही है, तो वो मेडिसिन लेने के 2 घंटे बाद ही आपको सोडियम पिकोसल्फेट टैबलेट लेना है। क्योंकि मेन रीज़न ये है कि सोडियम पिकोसल्फेट टैबलेट आपका स्टमक खाली करने में काम करता है। तो अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो उसके पहले अगर सोडियम पिकोसल्फेट ले लोगे तो वो मेडिसिन को काम करने से बंद कर देगा। इसीलिए आपको कोई भी मेडिसिन लेने के 2 घंटे बाद ही वो मेडिसिन लेना है, और वो भी रात को लेना है, ताकि वो इजीली आपका 6-7 घंटे मतलब मॉर्निंग तक आपका पेट साफ कर दे। अब बात करेंगे उसके डोजेस के बारे में। अगर आपको सोडियम पिकोसल्फेट टैबलेट लेना है तो डोज किस तरह से होने चाहिए। अगर आप अडल्ट हो, 10 साल के ऊपर आपकी एज है, तो आपको 10 mg की टैबलेट आती है जो कि रात में लेनी है खाने के बाद। और अगर आप 5 से 10 साल के बीच किसी बच्चे को अगर टैबलेट देना चाहते हो तो आपको 5 mg की टैबलेट्स वंस अ डे देना है आफ्टर मील रात में। अगर इन्फेंट को देना चाहते हो तो 0.25 ml की ड्रॉप्स अब मार्केट्स में अवेलेबल है, वो आपको 1 टाइम देना है आफ्टर मील रात में। बट मेरा सजेशन यही है कि बच्चों को अगर आप देना चाहते हो तो डॉक्टर्स बच्चों की वेट के हिसाब से उसका डोज डिसाइड करते हैं, तो इसीलिए आप डॉक्टर की सलाह से ही इन्फेंट बच्चों को ये मेडिसिन दीजिए। और ये भी बताइए कि हमें बच्चे को कितने टाइम देना है, ये आपको डॉक्टर ही बताएंगे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आए और आप मेरा वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच।